हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है, ये बेस्ड है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है 4-5 दिन पहले। तो इस पर्सन हमारे एक मेंबर हैं, इनके साथ मैं 3-4 महीने से शायद काम कर रहा हूँ और एक कमाल का ही इंसिडेंट हमने डिस्कवर किया, उन्होंने और मैंने दोनों ने, कि हाउ बॉडी वर्क्स, हाउ माइंड वर्क्स, हाउ एक्सरसाइज वर्क्स। ये क्या क्या हो रहा होता है। और अभी जब मैं ये चीज़ों को रिलेट करता हूँ अपने प्लेइंग डेज से, अपने एक्सरसाइजिंग डेज से, जब मैं बहुत इंटेंस एक्सरसाइज किया करता था, कुछ दिन मुझे फील होता था कि बहुत इजी हो रहा है, कुछ दिन फील होता था कि लाइट हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, इंसिडेंट था। तो क्या हुआ था, तो इस पर्सन इन्हें मैं ट्रेनिंग करा रहा था, बहुत 2 महीने से ट्रेनिंग करा रहा था। बीच में 2 वीक्स 3 वीक्स का गैप आया, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, उनके फैमिली इश्यूज और वट एवर द रीजन। बट 3 हफ्ते का गैप आया और उनके साथ मेंटली बहुत अच्छा टाइम नहीं गुजरा वो 3 हफ्ते। तो जब व्हेन द पर्सन केम बैक टू ट्रेनिंग बैक अगेन, तो उन्हें सेम एक्सरसाइज कंपैरेटिवली मुश्किल लगने लग गई। नॉर्मल है, आप एक्सरसाइज छोड़ोगे तो छोड़ने के बाद जो लेवल आपका तब तक बिल्ड हो चुका था, उस लेवल पे आप वापस एक्सरसाइज करोगे तो आपको मुश्किल होगी। दैट्स नॉर्मल एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट ये मुश्किल हुई क्यों? मतलब वजह क्या है? 3 हफ्ता कोई बहुत बड़ा ज्यादा टाइम नहीं होता। एट द सेम टाइम वो 3 हफ्ते तक रेगुलर वॉक्स कर रहे थे, अपनी वॉक नहीं छूटी थी, वॉक कर रहे थे, है ना। तो ये होना तो नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका वो फिटनेस लेवल नहीं है कि वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं भाग रहे। तो दिस शुडंट हैपन। तो जब मैंने मैं ऑब्जर्व ही कर रहा था कि क्या हो रहा है, तो मैंने उनको बस बोला कि आप थोड़ा ब्रीदिंग और फोकस के साथ टेम्पो को स्लो डाउन करके एक्सरसाइज करो, देखते हैं क्या होता है। एंड इट वॉज मैजिकल। द पर्सन, उन्होंने जो ये सेम चीजें ट्राई करके एक्सरसाइज, जो सेम एक्सरसाइज करी, तो जो लेट्स से फॉर एग्जांपल उनको 10 रेप्स के बाद फटीग फील होता था बॉडी में, वो 20 के बाद होने लग गया, ऑलमोस्ट डबल, राइट। तो मतलब शी वॉज डूइंग मोर, बट इम्पैक्ट जो बॉडी पे पड़ रहा था, जो एफर्ट बॉडी से लग रहा था, वो ईज ऑफ हो गया, जस्ट बिकॉज ब्रेथ, बॉडी, माइंड तीनों कनेक्टेड हो गए, तीनों कनेक्ट कर गए। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली द बॉडी, माइंड और एक्सरसाइज काम करती है। यही वो चीज है कि यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं बहुत हेवी वेट ट्रेनिंग करा करता था बचपन क्या 7-8 साल पहले तक। तो जब मैं करता था ना, कभी मुझे लगता था कि यार आज बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से हो रहा है। कुछ दिन होते थे यार आज बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा ही एफर्ट लग रहा है ना। सेम लिफ्ट करने में, लेट्स से 70-80 केजीज लिफ्ट करने में वो एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, जो कि पहले नहीं लगता था। तो ये डिस्कवर हुआ कि जब भी हमारे साथ पूरे दिन में ना इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लेट्स से आप इमोशनली ऊपर नीचे होते रहते हो, आपके थॉट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपके इंटेंशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग हियर पूरे दिन में, 24 घंटे में, स्पेशली जब आप अलाइव अवेक हो, है ना। तो मल्टीपल चीजें हो रही होती हैं, तो उसके इफेक्ट्स हमारे बॉडी माइंड पे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिदम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो लेट्स से मैं स्प्रिंट मार रहा हूं, बहुत तेज भाग रहा हूं, 2 मिनट के लिए मैं बहुत तेज भागा हूं,
उसके इफेक्ट्स अगले 2-4 मिनट रहेंगे, रहेंगे ही नहीं रहेंगे, राइट? अब कोई चीज मैं 24 घंटे कर रहा हूं या फिर 8 घंटे की मैं लेट्स से 8 घंटे का हम लोग जॉब करते हैं, 8 घंटे तक कोई चीज मैं कर रहा हूं, तो उसके इंप्रेशंस माइंड पे और बॉडी पे होंगे या नहीं होंगे? और जब हम वो एक्सरसाइज अपना एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो क्या वो रिदम और वो टेम्पो हमारे माइंड को जो सेट हो चुका था व्हाइल डूइंग आवर जॉब, क्या वो वहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? सोचने वाली बात है, राइट? ये चीज कि जब भी हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, कोई टफ सिचुएशंस मतलब हमें फेस करनी पड़ती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो हम वो टेम्पो हमारे माइंड का, वो रिदम हमारे बॉडी और माइंड का, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना? तो जब भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो अगली चीजों में, लेट्स से एक्सरसाइज, लेट्स से वॉक, लेट्स से कोई भी चीज, खाना ही खाना, मतलब या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपका बोलना, वहां तक भी बात चली जाती है, तो वो उस पे उसका इम्पैक्ट होता है, राइट? अच्छा, ये एक और चीज उसी पर्सन ने मुझे बोली कि मुझे वॉक करने में मजा ही नहीं आ रहा, जो पहले मजा आने लग गया था। मैं सोच रहा हूँ यार, ये हो सकता है, मेरा लॉजिक था कि आपको मुश्किल हो रही है इसलिए अभी मजा नहीं आ रहा, वो कुछ दिनों में ईज ऑफ हो जाएगा, बट वो 3 दिन ईज ऑफ नहीं हुआ, तो हमने ये ब्रेथ वाला चीज सेम ट्राई किया, वो वॉक करने में भी आसानी होने लग गई। राइट? ये दिस इज हाउ द माइंड एंड बॉडी एंड एक्सरसाइज वर्क्स, है ना? सो दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसीलिए सुबह जल्दी उठना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुबह एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए सुबह एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, तो आप कुछ कैरी फॉरवर्ड ज्यादा नहीं कर रहे, आप डीप स्लीप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर आप रेस्टफुल स्टेट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो व्हाइल डूइंग योर एक्सरसाइज, है ना? तो जब आप रेस्टफुल स्टेट, अपनी पीसफुल स्टेट कैरी फॉरवर्ड करोगे इनटू योर एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज से आप, ऑफ कोर्स सी बात है, आपको अच्छा लगता है, आप पीसफुल हो जाते हो, रिलैक्स्ड हो जाते हो, और जब एक्सरसाइज अपने वर्क में आप उस एक्सरसाइज वाले रिदम को कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो सोचो वर्क में क्या होगा, है कि नहीं? नाउ इमेजिन, आप 9 बजे उठे हो, आपका वर्क शुरू होता है 10 बजे, आपको 9:30 बजे घर से निकलना है, आधे घंटे में तैयार हुए, 9:30 बजे निकल गए, चलते फिरते ब्रेकफास्ट हो गया, जो देन यू आर जस्ट गोइंग इनटू द मोशन जस्ट लाइक दैट, है ना? और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो हमारे बॉडी का डीप स्लीप होता है, वो रात को 10 से 2 के बीच में सबसे ज्यादा आता है। दिस इज आयुर्वेदिकली प्रूवन, आयुर्वेदा के हिसाब से, और मैंने मल्टीपल लोगों के साथ ऐसे काम किया है, स्टैट्स देखे हैं, सबके साथ ये एक चीज है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो आपके लैटर पार्ट ऑफ द स्लीप है, अगर आप मॉर्निंग में लेट उठ रहे हो, तो वो ड्रीम स्टेट ज्यादा होता है स्लीप का, तो आप ड्रीम्स और वो एक रिदम और एक वो एजिटेशन, या फिर जैसी जिस तरीके की स्लीप थी, वो कैरी फॉरवर्ड करते हो इनटू योर वर्क, वहां पे कोई ब्रेक नहीं आता है। एक्सरसाइज क्या कर रहा है? ब्रेक का काम कर रहा है, आपको होम्योस्टेसिस में ला रहा है। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस, होम्योस्टेसिस मतलब आप ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे, आपके माइंड बॉडी ऐसे ऐसे काम कर रहा था, नाउ इट इज बैलेंस। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज डज। इसीलिए सुबह एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप 9 बजे उठे, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, 9 बजे उठे, अपना काम किया, यू वेंट थ्रू द मोशन, गुस्सा करना था, ये करना था, वो करना था, और शाम में घर आके एक्सरसाइज किया। तो एक्सरसाइज जब आप करोगे, ना आपका ब्रेथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, ना आपके जो पूरे दिन के चॉइसेस होंगे वो कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, ना आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, तो आपको एक्सरसाइज करने में मजा कैसा आएगा? हाउ विल यू फॉल इनटू लव विद द एक्सरसाइज? हमारा काम यही है, मेकिंग पीपल फॉल इनटू लव विद द एक्सरसाइज दैट दे आर डूइंग। सिंपल। ये मैंने कर दिया ना, बाकी उनकी बॉडी उनके लिए कर देगी। मेरा सिर्फ यही गोल है कि मेक द पीपल
fall in love with the exercise that they are doing. बाकी काम बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, वो बॉडी कर देती है. हमारा नेचर, माइंड, बॉडी इतना इंटेलिजेंट है, वो कर देता है. बस हमें मजा आना चाहिए एक्सरसाइज करते हुए. अब नाउ लेट्स से सेकंड एग्जांपल लेते हैं. आपको 9:30 बजे घर से निकलना है और आप 9 की जगह आप 11 बजे आराम से सो गए या 10 बजे सो गए और आप 5 बजे या 6 बजे उठ गए. 6 बजे उठ के आपके पास मस्त 3 घंटे हैं, फुल 3 घंटे, बिल्कुल पीसफुल आवर्स, है ना. तो 3 घंटे आपने कुछ भी कर सकते हो. आप अपना आधा घंटा 1 घंटा का एक्सरसाइज किया, ऑल फिट क्लब का ट्राइब का चैलेंज फॉलो किया. अच्छा, बाय द वे हम ऑल फिट ट्राइब करके एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम रेगुलर चैलेंजेस डालते रहते हैं. और जो हमारे मेंबर्स हैं जो उस ग्रुप में हैं इनरोल्ड हैं, उन्हें वो चैलेंज रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करना होता है. हर दिन के एंड में हम टिक मार्क लगाते हैं कि किस किस मेंबर ने चैलेंज कंप्लीट किया है ना. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ऑल फिट क्लब का चैलेंज फॉलो करते हो एंड देन आप अपने सारे अच्छे काम करते हो, राइट. आप मॉर्निंग में अच्छा ही काम करते हो. आपके दिमाग में उल्ट पुल्ट काम दिमाग में नहीं आता. आपको ये दिमाग में नहीं आएगा मैं सुबह उठ के पिज़्ज़ा खा लूँ या मैं सुबह उठ के कोई स्नैक कर लूँ, मतलब ऊट पटांग चीज़ें कर लूँ, खाना पीना या जो भी है ना. आपको ये दिमाग में नहीं आएगा. आपको दिमाग में आएगा यार सुबह उठ गया हूँ, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगा, वॉक करने निकल जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, मतलब ये करते हैं वो करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं. हमारा माइंड बॉडी सबसे ज़्यादा क्रिएटिव सुबह के आवर्स में होता है ना. तो सुबह का आवर्स को make that time window count is important for the impact that you are creating in your work या फिर in your health as well, है ना. हम सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर ही है, हमें उसको निकालना आना चाहिए. हमारे बॉडी माइंड में सब कुछ है, बस हमें उसकी चाबी से उसको निकालना आना चाहिए. तो चाबी लॉक की वो ताला खोलना होता है, तो ताला खोलने की ही टेक्निक है ये, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से हमें पता चलने लगता है बॉडी माइंड ब्रेथ सब कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, एक रिदम में चल रहा है, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में आ जाती है, ये पता चलता है आ रही है नहीं आ रही. और आप अगर सुबह के टाइम एक्सरसाइज करते हो तो उसका अलग ही लेवल के बेनिफिट होते हैं, है ना. क्योंकि सुबह की हवा सबसे थेरेपेटिक एयर होती है, चाहे वो हवा पोल्यूटेड ही क्यों ना हो. मार्क माई वर्ड्स, पॉल्यूटेड ही क्यों ना हो. मैं यार 365 डेज दिल्ली में बाहर घूमता हूँ एंड आई एम स्टिल येट टू कैच, मतलब कुछ सिवियर दिक्कत, है ना. मे बी आप कह सकते हो यंग हो अभी, मे बी दैट कैन बी अ पॉइंट, बट मेरे जिंदगी में ऐसे भी टाइम रहे हैं जहाँ पे मेरा बुरा हाल हो जाता था. बट अभी जब एक्सरसाइज रेगुलर चल रही है तो वो डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज्म अच्छा चल रहा होता है बॉडी में, तो टॉक्सिन्स आते हैं तो टॉक्सिन निकल जाते हैं. एक्सरसाइज नहीं चल रही, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, नेचर से वो कनेक्ट नहीं है, तो वो टॉक्सिन आएंगे और टॉक्सिन रुकेंगे एंड देन वो टॉक्सिन बिल्डअप होते रहेंगे और फिर मुझे एक दिन मेरे हेल्थ रिपोर्ट में मुझे डॉक्टर बोल देंगे आपको ये दिक्कत हो गई है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट to exercise daily with proper breathing, proper rhythm and proper mind body connection, है ना. चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर हाँ तो प्लीज इस किसी ऐसे को जरूर भेजिए जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच. ख्याल रखें अपना.